मुजफ्फरनगर में आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा सहित सभी पुलिस अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की वीरगाथा को याद किया गया। एसएसपी ने डीजीपी लखनऊ का संदेश पढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर शहीद हुए पुलिसकर्मियों के साहस और समर्पण को नमन किया। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव में सड़क पर बलि लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामूली बात पर शुरू हुआ यह झगड़ा लात घूंसे और मारपीट में बदल गया। झगड़े में दोनों पक्षों की महिलाएं भी शामिल रहीं। बताया जा रहा है कि इस विवाद में थाने का एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। शुक्रताल स्थित अनसुईया धाम में महात्मा सतीश दास जी महाराज अपने भक्तों का सत्संग करते हैं। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं। जुम्मा दास जी उनके गुरु थे, जो संसारी अघोरी संत थे। यहाँ भक्तों का उपचार विश्वास और विधि के अनुसार होता है। महाराज जी की कृपा से कई बांझ महिलाओं को संतान हुई। धाम में बिना लोभ लालच के सेवा होती है, जो धनराशि भक्त अपनी भाव से देते हैं। 24 घंटे लंगर चलता है। गरीब कन्याओं की शादी और निर्धन बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। झाड़ू फूंक के वैज्ञानिक सिद्धांत बताए जाते हैं और भूत प्रेत के मिथक को गलत बताया जाता है। हमारे गुरुदेव रहे गुरु जुम्मा दास जी महाराज जी, वे शमशानी अघोरी संत थे। तो उनके पास कुछ सिद्धियां थी। सिद्धियां वो थी कि विश्वास विधि के द्वारा वे असाध्य लोगों का जो इलाज क्या करते थे। अब इसी प्रकार से जो परेशान लोग हैं यहाँ पे, जो हर सोमवार को इधर आते हैं शुक्रताल सती और अनसुईया धाम, तो संसार के अंदर सबसे बड़ी एक विधि होती है, उसका नाम है विश्वास विधि। विश्वास विधि के माध्यम से जो इन लोगों के जो उपचार किए जा, अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हो तो गुरु महाराज जी ने जो औषधियां बताई, वे औषधियां देकर के जो उन बीमारियों का निवारण यहाँ किया जा हर सोमवार को। जैसे कि सपोज कोई कुछ बहनें यहाँ ऐसी है जिनको जो काफी समय से जो बालक नहीं थे, वे बांझ थी, तो माता सती अनसुईया जी का यहाँ पावन धाम पावन मंदिर बना हुआ। अनसुईया जी की, गुरु रविदास जी महाराज जी की, गुरुदेव की कृपा से काफी बहन बेटियों को यहाँ जो बांझ थी उनको बच्चे हो गए। तो ये सतगुरु जी की सब कृपा, बिना सतगुरु की कृपा के कोई काम नहीं होता। तो बिना लोभ लालच के एक विश्वास विधि से जो इनके दुख काटने का जो प्रयास किए जा हर सोमवार को। एक्चुअली बात ये मतलब कि बात वे भी सही कह रहे, लेकिन एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। सपोज करो किसी संत ने बताया कि भाई बहन को बच्चे नहीं हो रहे, बेटी को, तो आपको केले के अंदर जो पानी डाल दो, तो बच्चे ना होने का कारण एक ये होता है कि सपोज करो इनके अंदर होते हैं गुण। अगर लड़के के गुण हो जा कम और लड़के के गुण अगर अधिक हो जाए तो संतान नहीं होगी। तो केले के पेड़ में जैसे हम पानी देते हैं तो एक तरंगे उससे उत्पन्न होती है, तो उसके अंदर जो महिला के गुण जो कम हो जा तो इसलिए बालक हो जा। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत। दीपावली के बाद वाराणसी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। AQI 197 तक पहुंच गया है, जिसके चलते हवा में धुंध दिख रही है। इस कारण से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही आतिशबाजी के कारण शहर में गंदगी का अंबार भी देखने को मिल रहा है। पटाखे से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल सड़क पर बिखरे हुए दिख रहे हैं। कुछ होते हैं गंदगी पटाखे जलाने के बाद, तो नगर निगम को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोड पे सफाई करते हैं, गली और कॉलोनियों की सफाई नहीं हो पाती है, तो नगर निगम पे इसे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जी, धुंध तो कल रात से ही पटाखे जब बजे तो धुंध रात से ही है और आप अभी तक देख सकते हैं हर जगह धुंध भरी हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने एंजॉय किया कल दिवाली का। माँ लक्ष्मी की पूजा की, माँ काली की पूजा की। और धुंध की बात करी जाए तो इतनी आतिशबाजी जो कल रात में हुई, कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक सी चीज़ है। धुंध की चादर के में हम लोग रात में लपेटे हुए थे, और गंदगी तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कि इतनी गंदगी हो जाती है पटाखों के बाद। हाँ, इस पे विषय है कि निगम को जो है ध्यान रखना चाहिए, तत्काल इसको सफा करवाना चाहिए, ताकि जो है क्षेत्र में महामारी टाइप का कुछ ऐसा ना फैले। NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने दिवाली पर जमकर आतिशबाजी की और दिल्ली और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। रात 8 बजे के बाद चहल ने अपने आवास के बाहर आतिशबाजी की। उन्होंने कहा
यह विकसित भारत और विकसित दिल्ली की दिवाली है। सीएम रेखा गुप्ता को धन्यवाद, जिनके प्रयासों से उच्चतम न्यायालय ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी। आज की दिवाली पर एक अलग उत्साह है। पटाखा व्यापारियों की मांग भी पूरी हुई है। दिवाली के बाद एनडीएमसी के सभी कर्मचारी साफ सफाई के लिए तैयार हैं। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। आज की दिवाली एक अलग उत्साह के साथ है। भाजपा की सरकार है, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और दिल्ली में जो व्यापारियों की भी मांग थी, जो पटाखा व्यापारियों की भी मांग थी, वो भी पूरी हुई है। निश्चित रूप से एनडीएमसी की पूरे कर्मी जैसे ही रात को दिवाली का समय और पूर्ण होगा, एनडीएमसी में हमने नाइट स्वीपिंग को पहले लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान को लेकर वही सतर्कता रहती है और एनडीएमसी देश का सबसे ग्रीन और सबसे सुंदर और हरित प्रदेश है, तो उसको लेकर भी पूरी तरह हम सतर्क हैं और दीपावली के खुशी और ये जो अनार है वो उसको पुनः दिल्ली की जनता को बधाई, आपको भी बधाई।